नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं सियासत की और भारतीय जनता पार्टी के एक फायर ब्रांड लीडर की, जो असम के मुख्यमंत्री भी हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा की। उनका एक बयान आया है और जाहिर सी बात है कि जब हेमंता बिस्वा शर्मा इस तरह का बयान देते हैं तो उस बयान पर सियासत गर्मा जाती है। अब जो बयान आया है वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। बिहार विधानसभा का चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो उस चुनाव के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग जो है नेताओं का, जो फायर ब्रांड लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हेमंता बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, गिरिराज सिंह है के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री। इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों का जो बयान आता है, उस बयान का अपना एक मायने होता है और उस जो भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर सनातनी समर्थक हैं, उन लोगों के लिए ये संबोधन होता है। और इसी क्रम में आप देखिए जो बयान आया है हेमंता बिस्वा शर्मा की का, तो वो बयान आने वाले समय में जरूर सियासत को गरमाएगा और इस पर चर्चा होगी। और उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में सनातन को, हिंदू धर्म को लेते हुए, और उसमें मुगल शासक औरंगजेब को भी लिया है और भारत के उन राजनेताओं का भी नाम लिया है जो अल्पसंख्यकों की वकालत करते हैं और सनातन धर्म का जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें नुक्स निकालते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। जैसे महाकुंभ को लेकर भी कुछ नेताओं ने आलोचना की और लगातार वो आलोचना कर भी रहे हैं। और दूसरा, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उस पर भी उसका भी उन्होंने बायकॉट किया था। तो अब जो बयान आया है, अब क्या बयान है, जरा मोटा मोटी उस बयान का पहले आप समझिए कि उन्होंने क्या कहा। उसका सार हम आपको पहले बता रहे हैं, फिर उसको विस्तार से उसके बारे में बताएंगे क्या उन्होंने कहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि भारत एक सभ्यता है जो 5,000 साल पुरानी ये सभ्यता है और इस सभ्यता को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि औरंगजेब जिसने प्रण किया था कि हिंदू धर्म को वो खत्म कर देगा, हिंदू धर्म को खत्म वो नहीं कर पाया, लेकिन खुद ही वो खत्म हो गया। अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी को ये लगता है कि हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि आप खत्म हो जाएंगे, हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई से नहीं, बल्कि लेफ्ट लिबरल से खतरा है। देखिए, ये बड़ी बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों और ईसाई से नहीं खतरा है, लेफ्ट लिबरल से खतरा है। ये लेफ्ट लिबरल कौन है और इसमें राहुल गांधी और ममता बनर्जी का नाम क्यों आ रहा है, क्यों उनका नाम ले रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा? तो एक जगह वो संबोधित कर रहे थे और लोगों को संबोधित करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कुछ लोगों का भाषण जब मैं सुनता हूं तो वो समझते हैं कि जब से हमने संविधान को स्वीकार किया तभी से भारतवर्ष की शुरुआत हुई है। पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत एक सभ्यता है, 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। औरंगजेब जिसने प्रण किया था कि हिंदू धर्म को खत्म कर देगा, लेकिन हिंदू धर्म को वो खत्म नहीं कर पाया, खुद ही खत्म हो गया। अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि आप खत्म हो जाएंगे, हिंदू धर्म नहीं खत्म होगा। अब देखिए कि ये बात है, इसमें एक लाइन कि मुसलमान और ईसाई से हिंदुओं को खतरा नहीं है। किससे खतरा है? तो लेफ्ट और लिबरल से। कहते हैं आगे हेमंता बिस्वा शर्मा कि धीरे धीरे लेफ्ट और लिबरल लोगों ने इस देश को घेर लिया। फिर ऐसे ही लोगों को पद्मश्री मिली जो खासकर हिंदुओं के खिलाफ जो वर्ग बोलता था। 2014 तक ऐसा लगा कि देश अब उबर नहीं पाएगा। 2014
से मोदी राज आया है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पहले के बारे में वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि देश अब उबर नहीं पाएगा। इतने स्कैम हुए, हिंदुओं को कटघरे में खड़ा किया गया और कहा गया कि हिंदू मत बोलो, सेकुलर बोलो। और देश के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक बोला कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है या माइनॉरिटी का होगा। लेकिन यदा कदा जो बातें आती हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, और हमारे पास मोदी आए, मैं नहीं मानता कि मुसलमान और ईसाई से हिंदुओं को खतरा है, मैं ऐसा कभी नहीं मानता। दरअसल ये दोनों भारत में अल्पसंख्यक हैं, हिंदुओं को खतरा खुद हमारे समाज से है। हेमंता विश्वा शर्मा उन लोगों की तरफ कर रहे हैं जो अपने आप को लेफ्ट लिबरल कहते हैं और हिंदू तो हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू की जगह पर सेकुलर कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं मानता हूं कि हमें सबसे ज्यादा खतरा है लेफ्ट और लिबरल लोगों से। ये जो बंगाल की आज हालत है, हिंदुओं को यहां कमजोर किया गया। ममता बनर्जी को तो ये विरासत में मिला, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार तो लेफ्ट और लिबरल हैं। और आज इस विरासत का ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। मेरी उनसे संवेदना है। आपने हिंदुओं को गोमांस खाना सिखाया, लेकिन आप भूल गए कि हमारे पूर्वज अगर गाय का दूध नहीं पिए होते तो आज हमारा जन्म नहीं होता। मैं हमेशा मानता हूं कि जब तक भारत में हिंदू सुरक्षित रहेगा, तब तक अन्य धर्म भी सुरक्षित रहेंगे। देखिए, बात लाए कहां लेकर गए? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है और पश्चिम बंगाल में उसी तर्ज पर चुनाव लड़ना होगा जिस तर्ज पर लेफ्ट के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ी और लगातार वो सत्ता में बनी हुई है। कांग्रेस बाहर हो गई है, रेस से बाहर हो गई है। अपने अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस वहां पर भी लड़ रही है, जिस तरह से दिल्ली में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी वहां पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और मजबूत पार्टी बनकर आई है और एक कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी वहां पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को दे रही है। और ममता बनर्जी तो खुद विधानसभा का पिछला जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु से वो हार गई थी। बाद में बाई इलेक्शन वो जीती, मुख्यमंत्री तो वो ही बनी, सरकार उनकी बनी, उनकी पार्टी को बहुमत भी मिला, लेकिन वो खुद चुनाव हार गई थी। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा कि आज जो टीएमसी का कोर वोट बैंक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप बोलोगे तो मैं बोल भी देता हूं। आज हमारे देश के मुसलमान वोट देते हैं तो क्या सोच कर देते हैं कि यह व्यक्ति हमारा करीबी है, या मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, उनको मालूम है कि किसको वोट देना है। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। और वो जाकर जबरदस्त वोट देते हैं और घर में कोई मरा हुआ व्यक्ति है तो उसके नाम पर भी वो वोट दे देते हैं। कोई घर का सदस्य जिसकी डेथ हो गई हो और वोटर लिस्ट में उसका नाम हटा नहीं है और है, तो उसके नाम पर भी वो जाकर वोट दे देते हैं। सीधा निशाना पश्चिम बंगाल पर। और अभी से पश्चिम बंगाल की रणनीति तैयार हो रही है, पिच तैयार हो रहा है, मैदान सजाया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे धर्म का कौन संरक्षण करेगा? मैं जानता हूं कि हमारे देश का कौन संरक्षण करेगा, मैं जानता हूं। ये बात असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन हमारे सामने का रास्ता सही नहीं हुआ। इनकम टैक्स थोड़ा ज्यादा हो गया, नई पेंशन स्कीम नहीं आई, तो वोट नहीं देना चाहिए। तो हमारा समाज भी चुनाव के बाद दुर्बल हो जाता है। आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू समाज एक रहता है तो सेफ रहते हैं, यानी कि हिंदू समाज एक रहते हैं तो सेफ रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, अब पश्चिम बंगाल में वो उस नारे को रिपीट कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो हिंदू आप हैं तो आप अब एकजुट होइए। जो बात दूसरे शब्दों में योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे। अब देखिए, अब कह रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा कि कोई मुस्लिम जो दावा करते हैं कि
किसी मुस्लिम ने भारत के इतिहास की किताबें नहीं बदली। रोमिला थापर जैसी व्यक्ति ने जेएनयू में बैठकर हमारे बुलंद इतिहास को विकृत किया, जेएनयू में बैठकर हमारे समाज और देश का विनाश किया, जो कोई और नहीं बल्कि हिंदू ही हैं, लेफ्ट लिबरल। रोमिला थापर का नाम आ रहा है कि मुसलमानों ने हमारे देश के इतिहास को नहीं बदला है, विकृत नहीं किया है, बल्कि वो तो हमारे ही लोग हैं। रोमिला थापर प्रसिद्ध इतिहासकार है, जेएनयू की प्रोफेसर नहीं, और कई किताबें लिखी, और उनके बारे में वो कह रहे हैं कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां आगे चलकर कोई लेफ्ट या लिबरल का जन्म न हो। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें एक होना चाहिए। अगर हम एक होते हैं तो कोई ममता बनर्जी हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। हेमंता बिश्वा शर्मा, सीधा चोट ममता बनर्जी पर। और साथ ही यूसीसी का भी जिक्र किया हेमंता बिश्वा शर्मा ने, और कहा कि हेमंता बिश्वा शर्मा ने यह भी बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद एक वक्त ऐसा भी आ गया कि अब लगने लगा है कि वक्फ खत्म होने वाला है, ट्रिपल तलाक तक खत्म हो गया, और अब हमारे देश में यूसीसी आने के संकेत मिल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब इसके संकेत भी मिल रहे हैं। अब देखिए, पूरा का पूरा जो चुनाव है पश्चिम बंगाल में जो अगले साल होने वाला है, तो पश्चिम बंगाल में काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की, पश्चिम बंगाल में अपने संगठन को मजबूत किया और अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारा। उधर से कुछ लोग कांग्रेस से आए, कुछ लोग टीएमसी से आए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई और मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। पिछली बार ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मार्जिन के साथ सरकार भी बना सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में तो जरूर आई। सिंगल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी थी, अब डबल डिजिट में आ गई है। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक बड़ी सफलता मिली थी, और उसके बाद ममता बनर्जी के होश उड़े हुए थे विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2019 की तरह तो नहीं रहा, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव अगले साल होने वाला है, उसके लिए मैदान सजाया जा रहा है और पिच तैयार किया जा रहा है। किस तरह के पिच पर किस तरह की बैटिंग करनी है, किस तरह की बॉल, किस तरह के गेंद फेंकने हैं, जिसमें ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आउट हो जाए, रन न बना सके, और भारतीय जनता पार्टी उस मैच को जीत जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, और वहां पर सीधा चुनाव दो इसी आधार पर वहां पर लड़ा जा रहा है। एक तो है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में विकास नहीं हुआ, विकास का अपना मुद्दा होता है, लेकिन विकास के मुद्दे के साथ साथ लोगों को अब जोड़ना है, लोगों को तोड़ना है, और लोगों को जोड़ने और तोड़ने के लिए वहां पर हिंदू को एकजुट करना होगा, हिंदू वोटर्स को एकजुट करना होगा, और यही चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है, और भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है। इसलिए एक साल पहले से ही वो भूमिका अब तैयार की जा रही है, और असम के मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसा लग रहा है, और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, हेमंता बिश्वा शर्मा ने। और ये जो बयान है, इस बयान से अब वहां पर रणनीति भी साफ हो गई है कि पिच ये है, और इस पिच पर हम खेलेंगे। ममता बनर्जी, आप तैयार हो जाइए। अब देखिए इस पर किस तरह के और आगे बयान आ रहे हैं, क्या पलटवार ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है, और इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी को कितना आने वाले समय में फायदा मिल रहा है, ये भी एक टेस्टिंग होगी। और शायद हो सकता है कि एक साल पहले अब इसको टेस्ट करने के लिए भी इस तरह का बयान दिया गया कि क्या जनता इससे, जो हिंदू वोटर्स हैं, इससे हमारी तरफ आ रहे हैं, या इसका असर नहीं हो रहा है। ये एक टेस्टिंग टूल के भी तरह से इस्तेमाल हो रहा होगा या किया गया होगा, ऐसा माना जा सकता है। बहरहाल अब ये बयान आया है, और बयान से तो साफ है कि पिच यही है, और इसी पिच पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो आज इतना ही,
लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक बिग न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है, क्योंकि आपकी सलाह पर हम आगे भी अमल करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।